एक औरत को अपने घर के सभी कामों को प्रॉपर तरीके से करने में सुकून मिलता है और अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने घर के कामों को किफायतशारी से लेकर चलने में मिलता है। मैं किस तरह से अपने घर के सभी कामों को टाइमली मैनेज करती हूँ वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सभी खैरियत से हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। अर्ली मॉर्निंग वाले जितने भी काम थे वो मैंने सभी खत्म कर लिए हैं, यानी बच्चों का लंच बनाकर पैक करना, उनका नाश्ता बनाना, उन्हें नाश्ता कराना, बच्चों को रेडी करना, और जो चीजें इधर उधर हो जाती है ना बच्चों के जाने के बाद, जैसे बच्चों के कपड़े हुए, बच्चों के चप्पल हुए, या बच्चे कॉम्ब करके जाते हैं वो, और बेडशीट अच्छे से सेट की, सोफे के कवर को सेट किया, और जो कुशन इधर उधर हो जाते हैं उनको उनकी जगह पर रखा, और चादर वगैरह को फोल्ड करके रखा जो बच्चे लेकर सोते हैं, क्योंकि हम अंदर नहीं लेटते, मतलब रूम में हम बेड पर नहीं लेटते, हम बाहर ही लेटते हैं जहाँ पर हमारा कूलर रखा हुआ है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, घर थोड़ा सा सेट करने के बाद, अब मैं सबसे पहले आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए, क्योंकि मशीन अगर सब काम करने से पहले ही लगा दो ना तो फिर सब कामों के साथ साथ कपड़े भी धुलते रहते हैं। क्योंकि मुझे अभी पूरे घर की क्लीनिंग करनी है तो सभी कामों के साथ साथ मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे। और अगर मैं चाहूँ ना तो नमाज के फौरन बाद भी मशीन लगा सकती हूँ, यानी फजर की नमाज के बाद मैं फौरन मशीन लगा सकती हूँ, तो फिर मेरा और भी जल्दी काम हो जाएगा कपड़ों वाला। धूप निकलने से पहले पहले मेरे कपड़े धुल जाएंगे। लेकिन उस टाइम पर हमारे यहाँ पर लाइट नहीं आ रही होती है, 5 बजे लाइट चली जाती हो, फिर आती है यहाँ पर 7:15 या 7:30 के टाइम पर। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं पहले ये वाले काम खत्म कर लूँ जो बच्चों को स्कूल भेजने वाले हैं, यानी उनका लंच बनाना, उनका नाश्ता बनाना, उनको रेडी करना। तो 7 बजे तक मेरे ये सारे काम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे 7 बजे निकल जाते हैं स्कूल के लिए। 7:30 बजे का बच्चों का स्कूल टाइम है, लेकिन 7 बजे वो घर से निकल जाते हैं। और जब बच्चे स्कूल के लिए 7 बजे निकल गए तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, 15-20 मिनट मेरे पास थी। बस जो मेरे पास 15-20 मिनट थी, जो मेरे पास थोड़ा सा ये टाइम था, इसी टाइम में मैंने घर को समेटने वाला काम किया। ज्यादातर तो मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले सहन की सफाई करती हूँ, लेकिन आज मैंने सहन की सफाई पहले नहीं की, क्योंकि मुझे आज मशीन लगानी थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मशीन लगाती हूँ, फिर उसके बाद ही बाकी के काम करूंगी। और मशीन में डेली नहीं लगाती हूँ, 3 से 4 दिन के बाद मैं मशीन लगाती हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबसे पहले मशीन लगा दूं। अच्छा, मशीन लगाने के बाद मैं फिर आ गई थी किचन में। तो जितने भी नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने सब धो दिए हैं। बर्तन सिर्फ नाश्ते के ही थे, क्योंकि रात वाले जो बर्तन होते हैं वो मैं हमेशा धोकर ही सोती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा कितना प्यारा प्लांट लग रहा है, जो मैंने इससे पहले व्लॉग में ही लगाया था। और बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि हमने इसको एक कप में लगाया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक प्लांटर लेकर आए थे अपनी किचन की टाइल्स से मैच करके, क्योंकि हमारी किचन की टाइल्स से ना ये बिल्कुल मैच हुआ हुआ है। और यही छोटी छोटी चीजें ना, यही एक औरत की किफायतशारी हमारे घर को खूबसूरत बनाती है, हमारे घर को अट्रैक्टिव बनाती है। और ये मैंने कल वाले व्लॉग में भी बोला था कि जरूरी नहीं है कि हमारे घर में महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर, महंगा फर्नीचर, महंगे डेकोरेटिव आइटम्स हो तभी हम अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। औरत की किफायतशारी और उसका सलीका ही घर को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाता है। और मैं तो आपको सच बात बताऊं, मैं तो बिल्कुल भी कुछ भी चीज ऐसी नहीं खरीदती जिसको मैं खुद से DIY कर सकती हूँ। और जिन चीजों को हम खुद से बनाते हैं ना, खुद
खुद से DIY करते हैं उन चीजों की हमें कदर भी बहुत होती है। और ज्यादातर हमारे घर में DIY की हुई चीजें ही हैं, हमने बिल्कुल भी कुछ भी बाहर से हम नहीं लेते। और ये बेडशीट वगैरह भी ना मैंने खुद से घर पे ही बनाई हुई है और लग रही है ना माशाल्लाह प्यारी। और घर पर ना आप अपने माइंड के हिसाब से चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जैसी चीज आप चाहते हैं, जरूरी थोड़ी वो मार्केट से वैसी ही मिले। जो मार्केट से हम बेडशीट लेकर आते हैं उनके साथ में जो पिलो कवर होते हैं वो वाले कवर ना मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनसे ना तकिए पूरे बाहर आ रहे होते हैं। और जो कवर मैं घर पे बनाती हूँ ना बेडशीट के साथ, तो उनमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर बनाती हूँ ताकि वो पूरे तकिए को अच्छे से कवर कर ले। और जो हम मार्केट से लेकर आते हैं उनकी सिलाई भी बहुत जल्दी निकल जाती है। और जो मैं घर पर बनाती हूँ चाहे मैं उनको कितना भी धो लूँ, कुछ भी कर लूँ, उनकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं निकलती। जो आपकी घर पर DIY की हुई चीजें होती है ना वो बिल्कुल यूनिक होती है, उन जैसी चीजें फिर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो मैं तो अपनी ज्यादातर चीजें DIY करके ही बनाती हूँ। अपने घर के लिए जो भी चीजें मुझे चाहिए होती हैं उनको DIY करके ही बनाती हूँ। और अगर मैं नहीं भी बनाती तो मेरे बच्चों को अगर कोई चीज चाहिए तो माशाल्लाह फिर मेरे बच्चे हैं बनाने के लिए, और फिर वो ऐसा जुगाड़ निकाल कर लाएंगे कि देखने वाले भी हैरान परेशान हो जाएंगे। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मेरे बड़े वाले बेटे ने एक पुराने पड़े काउंटर से उसने इतना प्यारा एक अपने लिए शू रैक बना लिया, क्योंकि उसको अपने शूज बिल्कुल अलग रखने थे। वो चाह रहा था कि मेरे बिल्कुल भी शूज को इधर से उधर ना करे। तो फिर उसने अपना दिमाग लगाया और एक पुराने पड़े काउंटर से बहुत प्यारा सा शू रैक बना लिया। और काउंटर के अंदर तो उसने अपने शूज रखे, और जो काउंटर के ऊपर वाला टॉप था उसने उसको अपना स्टडी टेबल बना लिया। और जो उसकी जरूरियात की चीजें हैं वो उनको वहीं पर ऑर्गेनाइज करके रखता है। और ये देखिए इन बंदरों ने आजकल हमारा इतना कोई नाक में दम किया हुआ है ना। और वो तो शुक्र ये है कि अब बाहर हमारे कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको ये ले जा सके। बस 8 से 10 अमरूद आए थे तो वही बच्चों ने तोड़ लिए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम अमरूद आए थे तो बहुत कम आए थे। अब इंशाल्लाह जब अगली बार आएंगे तो थोड़े ज्यादा अमरूद आएंगे। बस बाहर डस्टबिन रखा हुआ होता है तो उसको उड़ेल के चले जाते हैं, या कोई कपड़ा होता है धोकर जो हमने छत पे डाला हुआ होता है सुखाने के लिए, तो इस वजह से पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, पूरे घर की माशाल्लाह सफाई एकदम अच्छे से हो गई है। अंदर से लेकर बाहर तक, सहन तक मैंने सफाई कर दी है। और कपड़ों के भी हमारे 2 लोड धुल गए हैं। एक वाइट वाले कपड़ों का लोड धुला है और एक कलरफुल वाले कपड़ों का लोड धुला है। और बस आखिरी लोड बचा है कपड़ों का, और फिर उसके बाद मैं डालूंगी बेडशीट। और बेडशीट के बाद जो सफाई वाले कपड़े होते हैं उनको मैं डाल देती हूँ, या पायदान वगैरह मुझे धोने होते हैं तो वो बेडशीट के बाद डाल देती हूँ। अच्छा, पूरे घर की सफाई अच्छे से कर ली, कपड़े भी हमारे लगभग धुल ही चुके हैं। और अब मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और आज दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ भिंडी और रोटियां। और भिंडी ना मेरे बच्चों को माशाल्लाह बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, इसलिए आपको हफ्ते में 1-2 बार तो हमारे घर में देखने को मिल ही जाती होगी। और अगर हफ्ते में 2 बार ना बने तो 1 बार तो लाजमी बनती है। और भिंडी में ना लाल मिर्चें 2-3 डालकर देखना। शुरुआत में जब आप तेल डालते हैं ना तो गर्म तेल में लाल मिर्चें डालकर देखना। जैसे हम किसी भी चीज में लाल मिर्चों से तड़का लगाते हैं ना, तो इसी तरह से आप शुरुआत में लाल मिर्चें डालकर देखना। और फिर उसके बाद जो आप डालती हैं टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, ये डालना, थोड़ा सा फ्राई करना। और उसके बाद आप भिंडी डाल देना। थोड़ा सा जीरा और नमक शुरुआत में नहीं डालना, भिंडियों के साथ नमक नहीं डालना, क्योंकि अगर भिंडियों के साथ नमक डाल दिया जाए ना तो भिंडी पानी छोड़ती हैं और फिर वो चिपचिपी हो जाती हैं, मतलब भिंडियों का जो स्टार्च है वो निकलने लगता है। तो इसीलिए भिंडियाँ जब थोड़ी सी तेल के साथ फ्राई हो जाए तो उसके बाद ही नमक डालें, तो फिर वो मजे की बनती है, बड़ी खिली
खिली खिली बनती हैं। और ये जो लाल वाली मिर्ची है इनकी तो खुशबू अल्लाह बड़ी मजे की लगती हैं। और अगर आपके पास मैगी मसाला है ना तो वो भी डालकर जरूर देखना। खैर भिंडी मैंने चढ़ा दी है, हल्की आंच पर मैंने रख दिया है भिंडियों को दम में आने के लिए, क्योंकि पानी तो इनमें डलता नहीं है तो ये तेज आंच पे नीचे से जलने लगती हैं। तो इसीलिए मैं इनमें नमक डालने के बाद इनको हल्की आंच पे रख देती हूँ ताकि ये स्लो आंच पर दम में आती रहे। तो भिंडी तो हमारी लगभग तैयार ही हो चुकी है, क्योंकि अब हमें उनमें कुछ भी नहीं करना, बस वो हल्की आंच पर दम में आ जाएंगी और फिर तैयार हो जाएंगी। और एक साइड पर मैं गैस पर बना रही हूँ रोटियां, और खाना बनाकर मैं तैयार करके रख देती हूँ, तब उसके बाद में कोई वीडियो वाला काम करती हूँ। क्योंकि अगर खाना बना हुआ होता है ना तो फिर बेफिक्री हो जाती है कि खाना तो बना हुआ है। और बच्चे अभी तो नहीं आएंगे, अभी तो थोड़ा सा टाइम है, अभी तो 12 सवा 12 का टाइम हुआ है। बच्चे 1 बजे के बाद ही आते हैं, तो तब तक मैं अपना वीडियो वाला काम भी कर लेती हूँ। एडिटिंग करनी हुई या वॉइस ओवर करना हुआ या थंबनेल वगैरह कुछ मुझे बनाना हुआ तो मैं वो कर लेती हूँ। फिर बच्चे आ जाते हैं तो उनको खाना खिलाती हूँ। खाना हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।